श्रद्धा में आभा भी है और ऊर्जा भी। उच्च स्तरीय संकल्प उसी के कारण उभरते हैं और प्रबल प्रयत्न बनकर उस स्तर तक पहुंचते हैं जहां मानव और महामानव का, देव मानव का स्थान सम्मान मिलता है। जिसके अंतराल में श्रद्धा उभरी, समझना चाहिए कि उसने महानता के उच्च शिखर पर पहुंचने की आधी मंजिल प्राप्त कर ली। उत्कृष्टता श्रद्धा की ही देन है। निज जीवन में आदर्शवादिता और व्यवहार जगत में परमार्थ परायणता का स्तर कितना ऊंचा रहे, यह एकमात्र श्रद्धा शक्ति की सघनता और प्रखरता पर अवलंबित। आध्यात्म के तत्व दर्शन ने जिन आत्मिक विभूतियों की संभावनाओं पर प्रकाश डाला है, उन सबको श्रद्धा रूपी धागे में पिरोए हुए मणिमाणिक्य ही समझा जा सकता है। श्रद्धा चेतना क्षेत्र की उत्कृष्टता के रूप में ही अदृश्य से दृश्य बनती है। महामानवों की अविस्मरणीय कृतियां इसी आधार पर अभिनंदनीय और अनुकरणीय बनी है। भौतिक जीवन में बलिष्ठता, चतुरता और संपन्नता के त्रिविध समन्वय का जो प्रतिफल है, उससे कहीं अधिक उपलब्धियां चेतना क्षेत्र में श्रद्धा शक्ति के सहारे संभव है। शूद्र को महान बनाने की क्षमता मात्र उसी में है जिसने श्रद्धा तत्व को सजीव समर्थ बना लिया। समझना चाहिए कि उसकी आत्म साधना पूरी हो गई। आइए सुनते हैं गो रक्षा प्रेमी, सर्वधर्म समन्वयक, व्यसन मुक्ति प्रचारक, मानव सेवा के प्रणेता, जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक 48,000 किलोमीटर की पदयात्रा पूर्ण की, अहिंसा दिवाकर राष्ट्र संत कमल मुनि कमलेश जी के विचार। देश के कोने कोने में 50,000 किलोमीटर की पदयात्रा राष्ट्रपति भवन से लेकर गरीब की झोंपड़ी तक मैंने की। तो देश की जो ज्वलंत समस्याएं हमारे सामने हैं, पहली समस्या भ्रूण हत्या है। यानी जिस प्रकार नारी और पुरुष के लिंग अनुपात में अंतर आ रहा है, जिस प्रकार निरंतर नारियों की संख्या घटती जा रही है, आने वाले समय में अच्छी माँ से वंचित हो जाओगे, अच्छी बहू से वंचित हो जाओगे, अच्छी बेटी से वंचित हो जाओगे, और कहाँ से खोजोगे अपनी माँ, और महापुरुषों के रत्नों से वंचित रह जाओगे। तो जिस प्रकार भ्रूण हत्या हमारे देश में हो रही है, वो भी धार्मिक देश के अंदर इस प्रकार की जघन्य हत्या, मैं तो कहूँ ये इंसानों का कत्ले आम है। और नारी हत्या के पीछे जो मूल कारण है, तो पुरुष और नारी के अंदर जो भेदभाव की जो परंपराएं हैं, मैं तो कहूँगा सरकार से भी कि इस प्रकार के हत्यारों को ऐसा कठोर दंड दे जिससे कि उनके दिल और दिमाग, ऐसे डॉक्टर वह किसी भी कौम के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, जो उसका अबॉर्शन कराने का काम करते हैं, मैं तो इंसानों का नया कत्ल खाना शुरू हो रहा है। इसके लिए जितने धर्मगुरु हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, बुद्ध, सब धर्मगुरुओं को मिलकर के हृदय परिवर्तन का, लोगों के विचार परिवर्तन का वैचारिक आंदोलन शुरू करना चाहिए। आप देखिए, आज नारी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। भ्रूण हत्या रोकनी है तो नारी को समानता का दर्जा देना होगा, समानता का व्यवहार करना होगा, और उसके साथ में भी जो हमारी नारी समाज है, ये भ्रांत धारणाएं मिटानी पड़ेगी। लड़का ही कुल की परंपरा चलाएगा, लड़की पराया धन है, लड़का मेरे घर का कुल दीपक है, बुढ़ापे में सेवा करेगा। मैं तो बता दूं, लड़की जितनी संवेदनशील होती है उतना लड़का नहीं होता है। लड़का बहु आती अलग हो जाता है। दुख और पीड़ा के समय लड़की के दिल के अंदर जो द्रवित भाव उमड़ते हैं, उस भाव को लड़कों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो आज की तारीख में इस भ्रूण हत्या के ऊपर इस प्रकार की ऑडियो कैसेट बने, धर्मगुरु पद यात्राएं करें, सरकार और समृद्ध मिलकर के इसका अभियान शुरू करें। 1,000 व्यक्ति के पीछे सिर्फ 850, 1,000 के पीछे 850 लड़कियां रह रही है। मुझे लगता है आने वाले समय में नहीं जागे तो अन्य वस्तुओं की भांति
कई विदेश से लड़कियों का आयात न करना पड़े देश के अंदर। तो जहाँ दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी के रूप में नारी को पूजा जाता है, वहाँ पर इस प्रकार का कलंक हम सबके माथे के ऊपर है। तो इसको रोके बिना, इसका संकल्प लिए बिना कोई भी व्यक्ति धार्मिक कहलाने का अधिकारी नहीं बन सकता है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर मुझे 6 महीने हो गए पद यात्रा करते करते। मैंने निकट से गांवों को देखा है, सोचा और समझा है। जो यहाँ की ज्वलंत समस्या नक्सलवाद की चर्चाएं हमेशा हुआ करती है। मैं तो कहूँ आज़ादी के 50 साल बाद भी यदि हमारे भाइयों को शिक्षा, चिकित्सा, सेवा और न्याय के लिए दर दर पे भटकना पड़े तो ऐसे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। उनके साथ जो ज्यादती हुई, जुल्म हुआ, उस जुल्म के खातिर उन लोगों का खून गर्म हुआ। लेकिन मेरा उन अपने नक्सली बंधुओं को कहना है कि आज़ादी के 50 साल में जितना नुकसान नहीं हुआ उतना हमारे द्वारा न्याय पाने के लिए जो हथियार उठाए गए, उससे दहशत, खौफ और भय से सैकड़ों ग्रामीण मानसिक रोग के शिकार हो गए हैं, शारीरिक रोग के शिकार हो गए हैं, उनका विकास रुक गया है। रोड, सड़क, नाल, लाइट, फोन न होने से हमने और उनका आदिम युग में पहुंचाने का प्रयास कर दिया है। मैं आह्वान करूंगा उन भाइयों के दिल में, यदि छत्तीसगढ़ की जनता का पीड़ा है, दर्द है, तो आइए पर लोकतंत्र के अंदर आस्था व्यक्त करे, हिंसा के रास्ते को छोड़े। हिंसा पे चल के कोई देश, कोई कौम और कोई जाति तरक्की पर नहीं पहुंच सकती है। और सरकार ने जो सलवा जुर्म प्रारंभ कर रखा है, वह भी कोई स्थायी समस्या का समाधान नहीं है। क्यों, कब तक उनको कैंप में रखेंगे, कब तक उनकी सुरक्षा करेंगे, उनको पढ़ाई से, शिक्षा से कब तक वंचित करेंगे। न तो सलवा जुर्म की आवश्यकता है, न नक्सलवाद की गोलियों की आवश्यकता है, न सरकार के फौज की आवश्यकता है। मैं कहूँगा वह हमारी बंधु जो रूठे हुए हैं उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करें। और जो हमारे बंधु न्याय दिलाना चाहते हैं तो हिंसा के रास्तों को छोड़कर और लोकतंत्र के चुनाव में खड़े हों। और चुनाव में खड़े होकर जिस प्रकार नेपाल का ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने है, माओवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर और लोकतंत्र में अपनी विजय पाके और वह अमन, चैन और शांति की स्थापना की है। हिंसा के मार्ग को छोड़े और वह गांव-गांव, गली-गली में जाकर वह हमारे नौजवान देश की शक्ति, ऊर्जा और रेत की हड्डी के समान है। उनको ऐसे रास्ते पे देखता हूँ तो अंतरात्मा रो पड़ती है। बंदो, धरती माँ का विकास हम सबका विकास है। तो वह चुनाव में खड़े हों, लोगों को जीते और सत्ता अपने हाथ में लेकर कैसा परिवर्तन करना चाहते हैं वह इसके अंदर आगे बढ़े। यदि उन्होंने हिंसा के अंदर आस्था व्यक्त की तो उनका जनाधार खत्म हो जाएगा और नक्सलवादी की ओट में शरारती तत्व, असामाजिक तत्व, वो लोग हिंसा का सहारा ले रहे हैं। नक्सलवादी की घोषणा कर दे कि हिंसा में हमारा कोई संबंध नहीं है, तो मैं कहूँ 24 घंटे के अंदर हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के पूरे देश के अंदर अमन, चैन और शांति स्थापित हो सकती है। ना उसके बाद जो हिंसा के गुमराह लोग चल रहे हैं, पेशेवर लोग, उनका सरकार कड़ाई से निपटेगी। यानी प्यार, समाधान, वार्ता और संदेश, ऐसे में तटस्थ लोगों की आवश्यकता है, राजनीतिक शिकार बनाने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने तो मुख्यमंत्री रमन सिंह को कह दिया, मैं अपनी मध्यस्थता देने के लिए और बंदों के बीच जाने को तैयार हूँ। उन्होंने मुझे कहा, गुरुदेव यदि आपको कुछ उन्होंने कर दिया तो मैंने कहा एक संत देश के लिए काम भी आ जाए, अपना बलिदान भी दे दे तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। तो जो जो समस्याएं हमारे सामने हैं उनको निपटाने के लिए वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है, सोच की आवश्यकता है, सही दिशा की आवश्यकता है। यदि लक्ष्य सही है और मार्ग गलत है तो अच्छा काम खराब हो जाएगा। तो अपन लोग नक्सलवाद पे नियंत्रण पाने के लिए भाईचारे, प्रेम, उपेक्षा के जख्मों को प्यार से सहलाएं, आत्मीयता से सहलाएं, उनको प्रेम से सरोबार कर दे। काले नाग को जब जीता जा सकता है तो इंसान के दिलों को प्यार से क्यों नहीं जीता जा सकता। अभी राष्ट्रपति आए थे, मेरी उनसे वार्ता हुई बहुत से बिंदु पे, तो मैंने कहा
दृढ़ इच्छा शक्ति और असीम प्यार का समुद्र उंडेल दे तो आधी उनके दिल से नफरत धुल जाएगी। हिंसा से हिंसा को नहीं मिटाया जा सकता। खून का रंगा कपड़ा खून से कभी नहीं धुल जा सकता और नफरत को नफरत से नहीं खत्म की जा सकती। आइए महावीर, गांधी, बुद्ध, यीशु और राम के संदेशों को भाईचारा प्रेम को लेकर अलख जगाएंगे तो धरती में पुनः स्वर्ग धरती पे उतर आएगा, ऐसी मेरी कल्पना है और आने वाले समय में पूरी होगी। तो अरहंतो भगवंत इंद्र महिता सीताश्च सिद्धि स्थिता आचार्य जिन शासनो नति करा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नत्रयादि का पंचते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्। धम्मो मंगलमुखेढम् अहिंसा संयमुतो देवाविकं नमं सन्ति यस्सा धम्मे संयमनो जहाँ धूमस कुखेषु भमरो आविर्यसं नरपुभं किलामे सोयपिने अपयम् एमे समनामुत्ता झेलो सन्ति साहुनो विहंगमवपुखेषु दानभक्ति सनारया वयं च वित्तिं लभामो नया कोई उवहमयि आह गले सूर्यन्ते पुखेषु भमरो जहाँ माउगार समबुधा जे भवन्ति हनिसिया नानपिण्डरया दन्ता तेनं वचन्ति सानुनो कठोर तपस्या और त्याग के फलस्वरूप भगवान श्री महावीर के चरणों में समर्पित राष्ट्र संत कमल मुनि कमलेश जी का ये जीवन कैसे प्रेरित कर रहा है जनमानस को जैन धर्म को समझने में, जैन धर्म के संस्कारों को जानने में। इस फिल्म के प्रायोजक हैं मधुबन फर्नीचर, टचवेल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, SR कम्युनिकेशंस,